हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम अपने वन वर्ड सीरीज़ के अगले भाग को लेकर प्रस्तुत हैं और आज हमारा पार्ट नंबर 19 हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में भी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन वर्ड डिस्कस करेंगे जो हमारे हर एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, जैसे कि हमारे एसएससी, बैंक, सीजीएल, ये एयरफोर्स, एनडीए, टेट, टीजीटी, पीजीटी, इवन आपके 12th क्लास में भी और बीए में भी ये वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही वन वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी एक शादी। मोनो को हम केमिस्ट्री की भाषा में एक बोलते हैं, मोनो है ना, डाई, ट्राई। तो यहाँ पर मोनोगैमी, गैमी होता है विवाह, एक विवाह। वन हु मैरिजेस और बिलीव्स इन सिंगल, जो एक शादी में विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति जो एक शादी में विश्वास करता है उसे हम कहते हैं मोनोगैमी। बायोगैमी, बायो यहाँ पर दो है, ठीक है ना, यहाँ इसका अर्थ दो है। बायोगैमी द्विशादी। वन हु मैरिजेस ट्वाइस, जो दो बार शादी करता है, तो ये हमारा बायोगैमी कहलाता है। पॉली कहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी जो होगा वो बहुर्विवाह कहलाता है। बहुर्विवाह, वन हु मैरिजेस मैनी टाइम्स, कई बार शादी करने वाला व्यक्ति है ना, ऐसा व्यक्ति जो कई बार शादी करता है। तो नेक्स्ट है हमारा थियोगैमी। थियोगैमी इसको हम ईश विवाह कहते हैं, जो भगवान से शादी कर लेता है, ऐसे विवाह को हम ईश विवाह कहते हैं। और मैरिज ऑफ गॉड या मैरिज विद गॉड ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीएंड्री। यहाँ पर शब्द जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना। बहुपति प्रथा, यहाँ पर एक महिला कई सारे पति एक साथ एक समय में रख सकती है, या यूँ कहें कि एक महिला के कई सारे पति, जैसे कि द्रौपदी जिसके 5 पति थे, तो वहाँ उस महिला को हम क्या कहेंगे, ए वीमन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड एट सेम टाइम। इस समय हम उसे कहेंगे पॉलीएंड्री। यहाँ पर पॉलीगैमी, यहाँ पर हम पॉलीगैमी और ये हमारा पॉलीएंड्री, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पॉलीगैमी बहुविवाह और पॉलीएंड्री बहुपति प्रथा होती है, जिसमें कई सारे पति एक साथ एक महिला रख सकती है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीएंड्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक अज्ञेयवादी, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट गॉड, कोई व्यक्ति जो भगवान के बारे में निश्चित नहीं कह सकता है कि भगवान है या नहीं है, क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, ये सब चीज़ें जो होती हैं उस व्यक्ति को हम एग्नोस्टिक कहते हैं, अज्ञेयवादी। नेक्स्ट हमारा इलिटरेट। इलिटरेट बहुत आपको एग्जाम्स में मिलता है, अनपढ़ या अशिक्षित। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो न तो लिख सकता है न पढ़ सकता है, उसे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इलिटरेट। हम लोग क्या कहेंगे, इलिटरेट। ये मीनिंग में भी आता है, मिस स्पेल्ट में भी आता है। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा इसमें कि ये कहाँ कौन से एग्जाम्स में बहुत आते हैं या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रेचुटी। ग्रेचुटी को उपदान कहते हैं। क्या कहते हैं, दान। एक होता है दान, एक होता है उपदान। देखिए, कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो जॉब के बदले उसे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जब रिटायर होता है तो उसे उपदान दिया जाता है, जो काम किया ना उसके बदले खुशी में कुछ पैसा देना, इसे हम कहते हैं उपदान। बोनस भी कह सकते हैं, ग्रेचुटी भी कहते हैं, लेकिन ग्रेचुटी हमेशा रिटायरिंग पे ही मिलती है, रिटायरिंग से पहले नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ग्रेचुटी उपदान, गिफ्ट ऑफ मनी टू ए रिटायरिंग पर्सन। नेक्स्ट है हमारा टेंट्रम। टेंट्रम झल्लाहट कहते हैं, आवेश कहते हैं, गुस्सा कहते हैं। जब किसी को कोई झल्लाहट हो, आवेश हो, तो वो शब्द कहलाता है टेंट्रम। और
फिट फॉर बैड टेम्पर और एंगर। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है एपिटोम। एपिटोम सारांश, सारांश है ना, अंश। ए शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, किसी भी किताब या किसी भी भाषण के लास्ट में जो उसे कंक्लूजन कह सकते हैं, या यूँ कहें कि फिनिश होने के बाद इन शॉर्ट कुछ समझाया जाता है, उसे हम सारांश कहते हैं। किसी पार्ट की भी समरी होती है, किसी पोएम की भी समरी होती है, समरी किसी की भी हो सकती है, ये एपिटोम कहलाता है हमारा। नेक्स्ट है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट हस्ताक्षर। एंडोर्समेंट आपने कई बार शब्द सुना होगा, आपने देखा है कि मूवीज़ बनती हैं, उसमें एक्टर, एक्ट्रेसेस और फिल्म जो डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वो साइन करते हैं, कहते हैं ना मैंने एक फिल्म साइन की है या उन्होंने एक फिल्म साइन की है। तो ये जो साइन होते हैं ये हस्ताक्षर होते हैं। यही जैसे धोनी हैं, विराट कोहली हैं, उन्होंने उसके एड पर साइन किया या इस पर साइन किया, तो वो साइन जो होते हैं वो एंडोर्समेंट कहलाता है, जिसे हम समझौता कहते हैं कि इस टाइम तक आप हमारे साथ बंध गए हैं, है ना। तो ये एंडोर्समेंट होता है हस्ताक्षर। ए सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ ए पेपर और चेक, चेक साइन किया जाता है ना, या किसी पेपर पे साइन करा लिए जाते हैं, बॉन्ड कह सकते हैं इसे एक तरह से हम। एंटीक, एंटीक होता है प्राचीन। एंटीक का मतलब ये होता है, एंटीक मतलब प्राचीन। एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, बहुत पुराने समय से है, जैसे कि गांधी जी की घड़ी, वो एंटीक है। आज भी हम आनंद भवन में जाते हैं इलाहाबाद में, तो वहाँ जाइए आप, तो वहाँ आपको आनंद भवन के अंदर आयरन प्रेस मिलेगी, एंटीक है। कुर्ता मिलेगा, एंटीक है। जैसे मैसूर के किले में जाइए, वहाँ भी बहुत सारी जैसे तोप हैं, तलवार हैं, वो सब चीज़ें हमारी एंटीक हैं। और एंटीक जो होती हैं वो पुराने समय से हमारे पास अभी तक हैं और वो अभी भी हमारे पास हैं। तो इसी को हम कहते हैं एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, और इसे हम बोलते हैं एंटीक, प्राचीन। तो ये हमारे इस 19 पार्ट का हिस्सा था, जिसमें हमने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करे। ज़रा देखते हैं हम लोग। ये हमारा पॉलीगैमी, थियोगैमी, पॉलीएंट्री बहुत ही मिलते हैं हमें 12th क्लास में या बीए में, या जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर, सभी के अंदर ये वर्ड हमें बहुत मिलते हैं। हालांकि ये भी मिलते हैं, ये भी मिलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मिलते हैं। और उसके बाद ये एग्नोस्टिक, बहुत रिपीटिंग वर्ड है, ये बार बार रिपीट होता है। इलिटरेट कई बार पूछा जाता है 12th क्लास में, बीए में, कैट में, है ना, या टीजीटी में, पीजीटी में, एसएससी में, बैंक में, एयरफोर्स में, ये पूछे जाने वाले वर्ड हैं जो मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ। ग्रेचुटी, उपदान, ये भी आता है। एपिटोम बहुत आता है। एंटीक बहुत आता है। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो एग्जाम्स में अक्सर कर आपको मिलते हैं, या तो आ चुके हैं या रिपीट होते हैं। तो ये हम लोग वर्ड ध्यान में रखेंगे और आगे के एग्जाम्स में जब भी हमें ये सेंटेंस, ये वर्ड मिलेंगे तो हम इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं देख पाएंगे या नहीं हो, इस तरह से हम इन्हें पढ़ेंगे। तो ये आज का वीडियो है, आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन अच्छे से दबाइए और घंटी ज़ोर से बताइए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के आने का नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले आपको मिले। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो तक सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।